इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में। पेयर कहते हैं जोड़ी को और वर्ड्स का मतलब है अल्फाज। तो पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसे अल्फाज की जोड़ी होती है जो कि सुनने में मिलते जुलते होते हैं, यानी उनकी आवाज़ें सिमिलर होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, लेकिन उन अल्फाज के स्पेलिंग और मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों अल्फाज के स्पेलिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। इन आवाज़ों के मिलने की वजह से अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम कुछ वर्ड्स पेयर्स को उनके मानी और जुमलों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक्सेप्ट का मतलब होता है टू से येस टू एन ऑफर और इनविटेशन, यानी कि किसी दावतनामे या फिर पेशकश को कबूल कर लेना या किसी चीज़ को मंजूर कर लेना। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। द कंपनी एक्सेप्टेड माई जॉब एप्लीकेशन। द कंपनी एक्सेप्टेड यानी कि कंपनी ने मंजूर कर ली माई जॉब एप्लीकेशन, मेरी नौकरी की दरख्वास्त। द कंपनी एक्सेप्टेड माई जॉब एप्लीकेशन, कंपनी ने मेरी नौकरी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। और EXCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, यानी कि सिवाय उस चीज़ के। जुमले की मदद से समझते हैं। एवरीवन इज़ हेयर एक्सेप्ट अहमद। एवरीवन इज़ हेयर यानी कि हर कोई यहाँ मौजूद है एक्सेप्ट अहमद, सिवाय अहमद के। तो इस जुमले का मतलब हुआ कि हर कोई यहाँ पर मौजूद है सिवाय अहमद के। तो इन दो एग्जाम्पल्स की मदद से हमने देख लिया कि किस तरह से पेयर ऑफ वर्ड्स में अल्फाज हम आवाज़ होते हैं, लेकिन उनके मानी और जो स्पेलिंग होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि DIE डाई। और डाई का मतलब होता है टू स्टॉप लिविंग, यानी कि मर जाना या जान दे देना। सेंटेंस देख लेते हैं। द सोल्जर वॉज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री। द सोल्जर वॉज रेडी यानी कि सिपाही तैयार था, टू डाई यानी जान देने के लिए, फॉर हिज कंट्री उसके मुल्क के लिए। द सोल्जर वॉज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री, सिपाही अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार था। और डाई के साथ जो लफ्ज़ पेयर बनाता है, यानी हम आवाज़ लफ्ज़ जो है वो है DYE डाई। और डाई का मतलब होता है टू चेंज द कलर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का रंग तब्दील करना या किसी चीज़ को रंगना। सेंटेंस देख लेते हैं। शी वॉन्ट्स टू डाई हर हेयर ब्राउन। शी वॉन्ट्स टू डाई यानी वो रंगना चाहती है हर हेयर ब्राउन, अपने बालों को भूरे रंग में। शी वॉन्ट्स टू डाई हर हेयर ब्राउन यानी वो अपने बाल ब्राउन कलर में डाई करना चाहती है या रंगना चाहती है। अगला वर्ड पेयर है PEACE पीस। और इस पीस का मतलब होता है काम एंड क्वाइट, यानी कि अमन। सेंटेंस देख लेते हैं। वी आर अ पीस लविंग नेशन। वी आर हम हैं, अ पीस लविंग नेशन एक अमन पसंद कौम। वी आर अ पीस लविंग नेशन हम एक अमन पसंद कौम है। और इसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ मिलकर पेयर बनाता है वो है PIECE पीस। और इस पीस का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का हिस्सा या फिर टुकड़ा। सेंटेंस देख लेते हैं। शी वॉन्टेड टू हैव अ पीस ऑफ केक। शी वॉन्टेड टू हैव यानी वो लेना चाहती थी, अ पीस ऑफ केक यानी केक का एक टुकड़ा या फिर हिस्सा। शी वॉन्टेड टू हैव अ पीस ऑफ केक, वो केक का एक टुकड़ा लेना चाहती थी या फिर खाना चाहती थी। WEAK वीक। और इस वीक का मतलब होता है नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि
جو چیز مضبوط نہیں ہوتی، کمزور ہوتی ہے، اس کو ویک کہتے ہیں. She is still weak after her illness. She is still weak یعنی کہ وہ ابھی بھی کمزور ہے. After her illness اس کی بیماری کے بعد. She is still weak after her illness. وہ اپنی بیماری کے بعد ابھی بھی کمزور ہے. اور WEE کے ویک کا مطلب ہوتا ہے a period of 7 days یعنی کہ 7 دنوں کا عرصہ، جس کو اردو میں ایک ہفتہ کہا جاتا ہے. سینٹینس دیکھتے ہیں. They went to Lahore last week. They went to Lahore یعنی وہ لاہور گئے. Last week پچھلے ہفتے. They went to Lahore last week. وہ پچھلے ہفتے لاہور گئے. تو یہاں پر ان پیئر آف ورڈس کی مدد سے ہم نے سیکھا کہ ایسے الفاظ جو کہ ہم آواز ہوتے ہیں، سننے میں ملتے جلتے لگتے ہیں، ان کے اسپیلنگ اور معنی مختلف ہو سکتے ہیں. اور پھر ہم نے پیئر آف ورڈس کے میننگز اور سینٹینسز کی مدد سے ان ورڈس کو سمجھنے کی کوشش کی. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور ساتھ ساتھ پڑھنے، لکھنے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھیے.